हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला। साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल से टॉपिक के ऊपर, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो समझ में नहीं आता। समझ में इसलिए नहीं आता कि आपने क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि लर्निंग से रिलेटेड है। और उसी में एक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं रिस्पोंडेंट एंड ऑपरेंट रिस्पॉन्स। अब ये समझ में नहीं आता कि ये रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स क्या है और ऑपरेंट रिस्पॉन्स क्या है, क्योंकि इनको समझना ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी कोई टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एग्जाम होती है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कभी साइकोलॉजी के आते हैं, तो इन दो रिस्पॉन्सेस से ज़रूर क्वेश्चन लिए जाते हैं। एक जिसको कहते हैं रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स और दूसरा जिसको कहते हैं ऑपरेंट रिस्पॉन्स। रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं प्रतिवादी अनुक्रिया, बड़ा कठिन नाम है। ऑपरेंट रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, लेकिन हम इनको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? वो अनुक्रिया जो किसी ज्ञात उद्दीपक से उत्पन्न होती है। अब थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझें। ये एग्जाम्पल डायरेक्टली उस कंडीशनिंग का नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी रिस्पांस जो किसी ज्ञात उद्दीपक से उत्पन्न होती है, ज्ञात परिस्थिति से उत्पन्न होती है, मतलब कि कुछ नोन सिचुएशन है और उस नोन सिचुएशन के लिए हमारे द्वारा कोई रिस्पांस की जाती है। आपको एक एग्जांपल दूं। आप रोड पर जा रहे हैं और रोड पर सामने से कुत्ता भागता हुआ आ रहा है। अब कुत्ता भागता हुआ आ रहा है तो वो डॉग क्या है? वो डॉग आपके लिए स्टिमुलस है। अब आप ये बताएं, आपके द्वारा किस तरह की रिस्पांस की जाएगी? अगर वो कुत्ता भागता हुआ आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आप साइड हट जाएंगे, या आप कहीं दूसरी जगह ऊपर चढ़ जाएंगे, या आप कोई डंडा उठा लेंगे। आप क्या कर रहे हैं? एक नॉन स्टिमुलस है जो आपको पता है कि वो परिस्थिति है और उस परिस्थिति के लिए आप अनुक्रिया कर रहे हैं, उसको कहते हैं रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स। लेकिन ये रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स बेसिकली इनवॉलेंट्री होती है, अनैच्छिक होती है। आपको अगर पता हो कि हमारी जो बॉडी में दो तरीके की रिस्पॉन्स होती है, एक जिसको कहते हैं ऐच्छिक अनुक्रिया और दूसरा जिसको कहते हैं अनैच्छिक अनुक्रिया। तो ऐच्छिक अनुक्रिया का मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूं मेरी इच्छा से, मैं चल रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं अपने हाथ पैर को हिला रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं टहल रहा हूं, जो भी मैं कुछ कर रहा हूं जानबूझकर कर रहा हूं, वो मेरी ऐच्छिक अनुक्रिया है जिसको कहते हैं वॉलेंट्री एक्टिविटी। और दूसरी, अपने आप सांसें आ रही है और जा रही है, मेरा जो बीपी है वो ऑटोमेटिकली चल रहा है, मेरा जो डाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। मतलब कुछ इंटरनल रिस्पॉन्स है जो कि इनवॉलेंट्री है, मेरा अधिकार नहीं है उनके ऊपर, मेरा कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, वो ऑटोमेटिकली चल रही है। तो शरीर की दो तरीके की रिस्पॉन्स हुई। एक ऐच्छिक, मतलब कि मेरी इच्छा के अनुसार वो रिस्पॉन्स हो रही है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मेरी इच्छा है, मेरा कंट्रोल है मेरे पढ़ाने के ऊपर, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं और मेरी सांसें चल रही हैं, ऑटोमेटिक चल रही हैं। मुझे बहुत एक संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, मुझे कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली चलती जा रही है। मतलब वो रिस्पॉन्स जो कि अनैच्छिक हैं, जिनके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है। तो जो रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स का नेचर वही होता है। कैसा? अनैच्छिक, जिसको कहते हैं इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। और ये जो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है वो किनके द्वारा उत्पन्न होती है? ऐसे उद्दीपक, ऐसे परिस्थिति के कारण उद्दीपक होती है जो ज्ञात होते हैं। मैंने क्या कहा? जो परिस्थितियां मालूम होती हैं। आपको अगर क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट पता हो, कौन सा एक्सपेरिमेंट? इवान पेवलोव का एक्सपेरिमेंट है। किसके ऊपर किया था? डॉग के ऊपर किया था। अब वहां पर आप देखें, डॉग क्या था? वो बंधा हुआ था और एक उसको फूड दिया जा रहा था और उसमें सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा था। अब आप ये बताएं, फूड मतलब कि फूड के लिए, फूड क्या है? एक नॉन स्टिमुलस है। उस परिस्थिति को वो जान रहा है कि ये फूड है और फूड को देखकर एक सलाइवा निकल रही थी। और सलाइवा कितनी निकलेगी? थोड़ी निकलेगी, अधिक निकलेगी? क्या इसके ऊपर उस डॉग का कोई कंट्रोल है? आप खुद देखिए कि कहीं कोई बहुत अच्छा खाना बना हो और आपके मुंह से सलाइवा निकलने लग जाता है, अंदर ही रहता है लेकिन कहीं ना कहीं मुंह में होता है। क्या आपको पता है कि आप कितना सलाइवा निकालने वाले हैं, कितनी मात्रा में निकालने वाले हैं? क्या आपका नियंत्रण है?
नहीं, आपका उन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन वो जो क्रियाएं हुई हैं वो किसी स्टिमुलस के कारण हुई हैं, इसलिए कहते हैं उसको रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स। और ऑपरेंट रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि इसमें स्टिमुलस पता नहीं होता कि साहब ये अनुक्रिया क्यों की जा रही है। मैं क्या कह रहा हूं, ऑपरेंट रिस्पॉन्स में क्या होता है, ऑपरेंट रिस्पॉन्स में पता नहीं होता है कि किस परिस्थिति के लिए, किस उद्दीपक के लिए वो अनुक्रिया की जा रही है। आपने अगर थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो, जिस अभी इसके पहले हमने वो थ्योरी पढ़ी थी, थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में एक बिल्ली थी और बिल्ली एक बॉक्स में बंद कर दी गई थी और बॉक्स में वो कहीं हाथ मारती, पैर मारती, उसको काट दी, कुछ कर रही थी। अब जो कर रही थी उसके लिए कोई स्टिमुलस नोन नहीं था, वो तो केवल अपनी अनुक्रियाएं कर रही है क्योंकि उसको बाहर निकलना था। अब वो जो रिस्पॉन्स है उसको कहते हैं ऑपरेंट रिस्पॉन्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑपरेंट रिस्पॉन्स जो होती है वो ऐच्छिक होती है, वॉलेंट्री होती है, आपका नियंत्रण उसके ऊपर होता है। आप जो कर रहे हो वो आपके शरीर के द्वारा की जा रही है कुछ ना कुछ। जैसे मैंने अभी कहा, मैं पढ़ा रहा हूं, वॉलेंट्री है, लेकिन अंदर मेरी कुछ रिस्पॉन्स चल रही है जो इनवॉलेंट्री है। तो ऑपरेंट रिस्पॉन्स कौन सी है, वॉलेंट्री है, जो ऐच्छिक है। रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स कौन सी है, जो अनैच्छिक है। अब सेकंड आता है टाइप एस कंडीशनिंग और टाइप आर कंडीशनिंग। ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। टाइप एस कंडीशनिंग कब होती है, टाइप एस कंडीशनिंग जिसको कहते हैं रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। मैं फिर, आप अगर मेरा हाथ देखेंगे क्या लिखा है, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग यहां पर है ये, और ये रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग किससे संबंधित है, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स से। और आप रिस्पोंडेंट, जब भी रिस्पॉन्स की बात आएगी तो क्लासिकल कंडीशनिंग आपने सुना होगा, जो कि मुख्य रूप से दो के नाम लिए जाते हैं कि वॉन पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग है और एक रेस्कोर्लाव वैगनर की क्लासिकल कंडीशनिंग है। ये दोनों क्लासिकल कंडीशनिंग है ये, और ये दोनों ही रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग मानी जाती है। मैंने अभी कहा था जब रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग है, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स पर डिपेंड कर रही है, तो देखो यहां क्या लिखा है, कंसर्न विद इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। मतलब इनका संबंध किससे होता है, इनवॉलेंट्री अनैच्छिक क्रियाओं से, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स मतलब ऑटोमेटिक चल रही हैं, स्वतः चल रही हैं उन क्रियाओं से। दूसरा टाइप आर कंडीशनिंग। टाइप आर कंडीशनिंग को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी, स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, और उसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। और अभी मैंने कहा था, आप यहां ऊपर देखें, ऑपरेंट कंडीशनिंग ये यहां पर मैंने लिखा हो, मैंने अभी आपको कहा था कि ऑपरेंट जो रिस्पॉन्स है, ऑपरेंट रिस्पॉन्स का संबंध होता है वॉलेंट्री एक्टिविटी से। और आप खुद देखें यहां पर मैंने क्या लिखा है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का संबंध वॉलेंट्री और स्केलेटल रिस्पॉन्स, मतलब शारीरिक जो की जा रही हैं क्रियाएं जो ऐच्छिक हैं उनसे इस ऑपरेंट कंडीशनिंग का संबंध होता है। टाइप एस, एस का मतलब स्टिमुलस। यहां पर स्टिमुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी रिस्पॉन्स करने में। यहां पर रिस्पॉन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिस्पॉन्स के आधार पर यह तय होगा कि जो सही रिस्पॉन्स की गई है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने आज ये टॉपिक इसलिए टच किया है क्योंकि अभी हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं, और थॉर्नडाइक की हमने थ्योरी पढ़ ली। इसके पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग भी पढ़ी थी, लेकिन अभी हम स्किनर की कंडीशनिंग पढ़ने वाले हैं बाद के लेक्चर में। इसलिए हमें ये समझना जरूरी था कि रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स किसमें है, क्लासिकल कंडीशनिंग में। ऑपरेंट रिस्पॉन्स किसमें है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, मतलब कि बीएफ स्किनर वाली कंडीशनिंग में। टाइप एस कंडीशनिंग जो होती है उसको रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में मुख्य रूप से दो लोग आते हैं, दो थ्योरीज आती हैं, और भी थ्योरीज है लेकिन मुख्य रूप से दो हैं। एक क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि इवान पेवलोव ने दी थी, और दूसरी क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि रेस्कोर्ला वैगनर ने दी थी। जो टाइप एस कंडीशनिंग है उसका संबंध इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स से होता है। टाइप आर कंडीशनिंग जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जैसे ही आती है वहां पर एक नाम आता है बीएफ स्किनर। जिन्होंने स्किनर बॉक्स बनाया था उसकी थ्योरी है।
और इसका संबंध किससे होता है? वॉलेंट्री और स्केलेटल रिस्पॉन्स से। हम स्किनर की थ्योरी पढ़ेंगे, इसलिए हमने ये टॉपिक टच किया था। तो आज मुझे लगता है थोड़ा सा कठिन है टॉपिक, लेकिन पहले के टॉपिक को आप थोड़ा सा टच करेंगे, पहले कंडीशनिंग समझेंगे, कंडीशनिंग के बाद क्लासिकल कंडीशनिंग समझेंगे, फिर इस टॉपिक को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं उन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यदि उनको भी देखना चाहें, समझना चाहें तो आप उनको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।